साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बुधवार 17 सितंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की दिवंगत पत्नी मीना ताई ठाकरे की प्रतिमा को किसी ने लाल ऑयल पेंट फेंक दिया। सुबह करीब 6:30 बजे किसी ने इसको देखा और उसके बाद तो बवाल शुरू हो गया। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ ही राज ठाकरे की पार्टी के लोग भी वहां पहुंचे, खासा बवाल मचाया। लेकिन अब इसी पर बड़ा खुलासा हो गया। जी हाँ, बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये पूरा का पूरा मामला यूबीटी के अंदर से ही आया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के अंदर से ही पूरा का पूरा ये लाल पेंट, लाल कलर फेंकने का मामला सामने आया। तो क्या ये गंदा काम खुद उद्धव ठाकरे ने किया है? रंग फेंकने वाले ने कैसे पूरी की पूरी पोल खोल दी, कैसे उद्धव ठाकरे की नाटकबाजी सामने आ गई, दिखवाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं, सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शिवाजी पार्क में खासा बवाल हुआ था जब वहां पर उद्धव ठाकरे की मां, बाल ठाकरे की दिवंगत पत्नी मीना ताई ठाकरे की प्रतिमा पर किसी ने लाल पेंट फेंक दिया और उसके बाद खासा बवाल हुआ। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा मचाया था और यहाँ तक कि खुद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही शिवाजी पार्क पहुंचे थे और पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे ने इसे महाराष्ट्र में अशांति फैलाने की साजिश तक बता दिया था। लेकिन अब इसी मामले में एक बड़ा खुलासा हो गया। जी हाँ, इस पूरे इंसिडेंट के पीछे जो आदमी शामिल है वो है, उसकी पहचान हुई है उपेंद्र पावस्कर के रूप में, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और उपेंद्र पावस्कर ने ही बड़ा खुलासा किया। जी हाँ, चौंकाने वाली बात जो कि पहले ही खुलासा हो चुका था कि उपेंद्र पावस्कर शिवसेना यूबीटी के ही एक कार्यकर्ता का चचेरा भाई है। और शुरुआती पूछताछ में उपेंद्र ने यह बताया था कि उसका संपत्ति का विवाद चल रहा था और उसमें उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दखल दे रहे थे, उनके खिलाफ काम कर रहे थे और यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ता को गलत तरीके से फायदा देने की कोशिश कर रहे थे। यही नहीं, इस मामले में तब बड़ा ट्विस्ट आ गया जब उपेंद्र पावस्कर ने इसमें बड़ा आरोप उद्धव ठाकरे की पार्टी पर ही लगा दिया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी पर उपेंद्र पावस्कर ने आरोप लगाया कि उन्हें उकसाया गया, उन्हें लगातार इस तरीके से प्रोवोक किया गया कि वो इस तरह की हरकत करें। जी हाँ, उपेंद्र पावस्कर ने, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, पुलिस सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र पावस्कर ने बताया है कि शिवसेना यूबीटी का जो कार्यकर्ता उनका चचेरा भाई है, उसने लगातार उन्हें उकसाया, लगातार प्रतिमा में लाल रंग फेंकने के लिए यहाँ पर उकसाया और कहा कि तुम फेंक कर देखो, क्या कर सकते हो, इस तरह की बातें की गई। और उसके बाद वो मजबूर होकर गया और उसने लाल रंग उस प्रतिमा पर फेंक दिया, मीना ताई ठाकरे की प्रतिमा पर लाल रंग डाल दिया। अब खबर ये है कि ये पूरा का पूरा मामला, ये पूरा का पूरा इंसिडेंट उद्धव ठाकरे की तरफ मुड़ गया। आखिर क्यों? उनके कार्यकर्ता ने जिस संपत्ति विवाद में अपने चचेरे भाई के साथ था, तो आखिर उपेंद्र पावस्कर को शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता ने क्यों उकसाया? क्या इसके पीछे उद्धव ठाकरे थे कि वो चाहते थे कि उपेंद्र पावस्कर ऐसा करें, लाल रंग फेंके उनकी मां की प्रतिमा पर ताकि इसका सियासी फायदा ले सकें? जी हाँ, सवाल ये तक खड़े होने लगे क्योंकि उद्धव ठाकरे उसके बाद शिवाजी पार्क पहुंचे थे और वहां पर कहा था कि इस तरह के पीछे, पूरे इंसिडेंट के पीछे दो तरह के लोग हो सकते हैं जिन्हें अपने माता पिता का नाम लेने में भी शर्म आती है। यहाँ पर सीधा सीधा निशाना पीएम नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लगातार जो उद्धव ठाकरे बवाल कर रहे थे, नाटकबाजी कर रहे थे, उसकी यहाँ पर पोल खुल गई है। और उपेंद्र पावस्कर जिसने लाल रंग डाला, उसने साफ कहा है कि उसे उकसाया गया था शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता की तरफ से और इसीलिए यहाँ पर पूरा का पूरा अब ये मामला राजनीतिक नजर आ रहा है, पूरा का पूरा राजनीतिक रंग इसको दिया जा रहा है। जो पहले से ही माना जा रहा था कि इसमें उद्धव ठाकरे इस पर पूरी सियासत करेंगे, तो वैसा ही हो भी रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने अंदर खाने, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सियासत के तौर पर ऐसा किया, ऐसे बड़े आरोप अब लग रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं? क्या उद्धव ठाकरे इतनी गंदी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं? आप क्या मानते हैं? या फिर उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और उपेंद्र पावस्कर के बयानों को गलत तरीके से कोट किया जा रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो नेपाल में जेनजी ने जो बवाल काटा उसके बाद तख्ता पलट हो गया और नई सरकार वहां बन गई, नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बन गई। लेकिन इधर भारत में नेपाल के आंदोलन को लेकर कई तरह की बातें होने लगी। कई नेताओं ने तो खुलकर कह दिया कि भारत में भी नेपाल की ही तरह आंदोलन होना चाहिए और उनमें संजय राउत सबसे आगे थे और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि महाराष्ट्र में नेपाल जैसे हालात हैं और यहाँ किसी भी दिन सड़कों पर आ सकता है जेनजी, यानी कि युवा वर्ग, नए नवेले युवा सड़कों पर आ सकते हैं। और उन पर आरोप लगा था संजय राउत पर कि वो जेनजी को भड़का रहे हैं, सीधे सीधे उन्हें सड़क पर उतरने के लिए कह रहे हैं, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कह रहे हैं, जो कि गलत तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर राहुल गांधी ने भी जेनजी को लेकर बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जेनजी उनके साथ है, उनके साथ ही रहेगा और वोट चोरी के मामले में जेनजी उनका समर्थन करेगा। अब नाम यहाँ पर जेनजी लिखा गया तो सीधे सीधे इसे भी नेपाल से जोड़ा गया और राहुल गांधी को भी रडार पर ले लिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ तक कह दिया कि ये राहुल गांधी की माओवादी सोच है। हालांकि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा नहीं था कि वो माओवादी सोच दिखाएं या कुछ कहें, उन्होंने सिर्फ जेनजी का नाम लिया था। लेकिन साफ बात है कि जब जेनजी का आंदोलन ही नेपाल का था तो इसे नेपाल से जोड़ा ही जाएगा और नेपाल में माओवादी सरकार पहले रह चुकी है, तो ऐसे में माओवादी उन्होंने कह दिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, इसीलिए बवाल हो गया। अब इस पर जबरदस्त पलटवार हुआ संजय राउत की तरफ से, लेकिन राउत ये भूल गए कि वो राहुल गांधी नहीं है, वो संजय राउत हैं और संजय राउत को तो एक झटके में निपटा दिया जाएगा। राहुल गांधी तो देश के नेता हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, मगर इधर संजय राउत को कुछ हो गया तो उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये शायद संजय राउत भूल गए, इसीलिए तो खुलकर राहुल के समर्थन में आए तो यहाँ पर खुद ही फंस गए। संजय राउत ने कहा कि वो बिल्कुल पूरी तरह से समर्थन में है राहुल गांधी के बयान के और महाराष्ट्र में हालात खराब है। मैं पहले भी कह चुका हूँ। जी हाँ, संजय राउत ने दोबारा इस बात को दोहरा दिया कि महाराष्ट्र में हालात खराब है, नेपाल से भी बुरे हालात हैं, यहाँ सड़कों पर उतरना ही होगा, जेनजी को सड़कों पर आना ही होगा और महाराष्ट्र की सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब सत्ता जो है वो वोटों के सहारे या कहें कि चुनाव के सहारे बदलने वाली नहीं है, क्योंकि ये लोग वोट चोरी कर रहे हैं और वोट चोरी होते ही सरकार कभी नहीं बदली जा सकती। लिहाजा अब जेनजी को सड़कों पर आना ही आना होगा और सरकार को बदलना ही बदलना हो गया। ये सारी बातें तक कह दी गई। संजय राउत की तरफ से तो पूरी तरह से रडार पर आ गए। खबर यह है कि राहुल गांधी पर तो फिलहाल कोई एक्शन होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने सीधा ऐसा कोई बयान नहीं दिया। लेकिन इधर संजय राउत पूरी तरह से रडार में आ गए हैं। संजय राउत महाराष्ट्र सरकार के टॉप 1 पोस्ट में आ गए हैं कि उन्हें अब जल्द से जल्द कुछ न कुछ ऐसा किया जाए, उनको जल्द से जल्द कोई झटका दिया जाए जिनसे उनके बयान बंद हो जाए, क्योंकि नया वाला बयान जो है वो और ज्यादा बवाल पैदा करता है। इसीलिए तो खबर यहाँ तक है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में, जी हाँ, जेल की सेल तक तैयार हो रही है। महाराष्ट्र में एक बार पहले भी संजय राउत को जेल के अंदर डाला जा चुका है, लेकिन वो बाहर आ गए थे। मगर इस बार कोई बड़ा मामला अगर उन पर दर्ज होता है, राजद्रोह जैसा केस दर्ज होता है, तो फिर तो बाहर आना मुश्किल होगा। और अगर राहुल गांधी को भी इस मामले में अगर साथ में उनके आरोपी बनाया जाता है तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं संजय राउत की, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि वो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर बयान देने में सामने आ गए, राहुल गांधी के समर्थन में आए तो एक कदम आगे बढ़ गए। तो आपका क्या कहना है? संजय राउत क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।